Good morning, students. I am Sonal ma'am and will be doing our chapter number 6 of our book Looking Around an Ideal House. ठीक है? अच्छा, so अभी आपने अपनी books नहीं खोलनी है. First, we'll do one activity. ठीक है? आपको what you have to do is, ये question है. अगर आपको एक घर बनाने को मिलता है तो उस घर में क्या क्या होगा? एक आइडियल हाउस आपके हिसाब से क्या होगा? If you get to build a house, what all will this house have? ठीक है, आपको इसमें लिखना है whose help would you require, किन किन लोगों की आप हेल्प लोगे जो आपको घर बनाने में मदद करेंगे. ठीक है, you have to write that. And what all will you include in your house? आप क्या क्या अपने घर में इंक्लूड करोगे? जब आप एक घर बनाते हो तो उसमें क्या क्या चीजें डालते हो? ठीक है, घर को बिल्ड करने में, इन बिल्डिंग द हाउस, what all you will put in the structure of the house. ठीक है, बिल्डिंग में क्या क्या डालोगे. और ये दोनों पॉइंट्स लिखने के बाद आप एक अपने आइडियल हाउस की एक फोटो बनाओगे, पिक्चर बनाओगे. ठीक है, अब ये वाला काम आप फिनिश करोगे, उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे वीडियो को. सो यू विल पॉज योर वीडियो हियर. ओके, एंड देन व्हेन यू आर डन विद ऑल दीज 3 पॉइंट्स कि आपको हाउस बनाने में कौन हेल्प करता है, आप क्या क्या इंक्लूड करोगे अपने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में, है ना, हाउस के स्ट्रक्चर में आप क्या क्या इंक्लूड करोगे, और आप अब उस हाउस को जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं उसके बेसिस पर आप एक घर बनाओ. ठीक है, अपनी इमेजिनेशन से, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं करना, ये सब आपके दिमाग से आना चाहिए. इट शुड बी योर ओन इमेजिनेशन. आप you can do anything, you can write anything, you can make anything. All right, so once you are done, we'll move forward. So आपने वो वर्कशीट कर ली, वो एक्टिविटी करी आपने. तो अच्छा, किस किस ने लिखा डोर्स एंड विंडोज आप हाउस के स्ट्रक्चर में डालोगे, फर्नीचर रखोगे, बाथरूम बनाओगे, एक किचन बनाओगे, एक गार्डन बनाओगे, और कौन कौन हेल्प करेगा? कारपेंटर या मेसन? और इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगी, कौन हेल्प करेगा इलेक्ट्रिसिटी लाने में, है ना? ये सब चीजें पॉइंट्स आपने लिखे होंगे, है ना? सो हमको घर के लिए, घर में क्या क्या चाहिए होता है? डोर्स, विंडोज, फर्नीचर भी चाहिए होता है ना? ओपन स्पेस भी चाहिए होती है, हर जगह हम फर्नीचर नहीं रख सकते. बाथरूम चाहिए, है ना? किचन चाहिए खाना बनाने के लिए, और गार्डन चाहिए ओपन स्पेस के लिए. सो हमें, व्हाई डू वी नीड अ हाउस? हमें हाउस चाहिए ही क्यों होता है? वी नीड अ हाउस for protection from heat, rain, cold, dust and wild animals. ठीक है, so in old times people also used to live in caves to protect himself from nature's fury. Later he learned to use many natural things like wood, leaves, etc. to build a safe shelter for himself and his family. But was his house an ideal house? What are the special features of an ideal house? ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में एक आइडियल हाउस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. और आपने जब वो एक्टिविटी करी होगी, आपने मैक्सिमम ने वो आइडियल हाउस के फीचर्स ही लिखे होंगे, पर हम उनको सम अप करेंगे. इन क्या होते हैं फीचर्स ऑफ एन आइडियल हाउस? वेंटिलेशन, सनलाइट एंड एयर. व्हाट इज वेंटिलेशन? जब हवा का आना और जाना फ्रीली हो, हवा आर पार जा सके घर में, तो दैट इज वेंटिलेशन. वो किससे करते हैं हम? डोर्स एंड विंडोज से. सनलाइट एंड एयर, डोर्स एंड विंडोज से हमारे को एयर भी मिल रहा है, और सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? घर में धूप आनी चाहिए ना. मम्मी बोलती है ना कि अरे घर में धूप आ रही है, पर्दे हटा दो, धूप आने दो. और सैनिटेशन, सैनिटेशन का क्या मतलब है? क्लीनलीनेस. आपका घर में सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. और ओपन स्पेस, अब घर में वॉक अराउंड करना है तो घर में जगह भी तो चाहिए ना, और क्लीनिंग करने के लिए भी जगह चाहिए, तो घर में ओपन स्पेस होना भी बहुत जरूरी है.
So these are the 4 important features of an ideal house. Ventilation क्या होता है? The free flow of fresh air in and out of your room is called ventilation. अच्छा, आपने देखा होगा ना हवा महल, किसी ने देखा है हवा महल? हवा महल में लोग समर्स के टाइम पर रहने आते थे या वहां रहते थे, पर एसीज तो होते नहीं थे वहां, ना फैंस होते थे, तो वो कैसे रहते थे? बिकॉज दे हवा महल had lots of windows. So why windows are important for proper ventilation, है ना? Green plants and potted plants in and around the house keep the air clean and fresh. हम प्लांट्स लगाते हैं ना घर में, क्यों लगाते हैं? ताकि फ्रेश एयर मिले. An ideal house has enough windows for free flow of air. अच्छा, आपने अपने घर में देखा है कितनी विंडोज हैं? आज एक काम करना, अपने घर की सारी विंडोज को काउंट करना कि मेरे घर में कितनी विंडोज हैं. ठीक है? और कितने डोर्स हैं. नेक्स्ट इज सनलाइट. सनलाइट क्यों जरूरी होती है? छोटे बच्चों को कहते हैं ना कि सुबह सुबह की धूप देनी चाहिए. क्यों होता है? बिकॉज इट किल्स जर्म्स, है ना? हमें सनलाइट विटामिन डी भी देती है. और इट मेक्स द हाउस ब्राइट. हमको अगर सनलाइट अच्छी मात्रा में आ रही हो तो दिन के टाइम पे हमें लाइट भी जलानी नहीं पड़ती है ना, हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होती है. वी हैव प्रॉपर सनलाइट इन द हाउस. Enough windows and open courtyard or garden make sure that plenty of sunlight come in the house. आज आप नोट करना आपके घर में सनलाइट कहाँ आती है. Sanitation. अब ड्रेनेज एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज वेस्टेज वाटर फ्रॉम द किचन एंड टॉयलेट्स इज कॉल्ड सैनिटेशन. आपने लिखा था ना कि हमारे घर में किचन और टॉयलेट्स होने चाहिए. क्यों लिखा था? ताकि जो हमारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, सीवेज निकलता है हमारा, वो सब प्रॉपरली घर से निकल जाए. अगर वो वहीं इकट्ठा हो जाएगा या वहीं रह जाएगा तो हमारे घर में बीमारियां आएंगी, मक्खियां आएंगी, कीड़े मकोड़े आएंगे एंड वी विल गेट इल. तो एक प्रॉपर ड्रेनेज एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज वेस्टेज सिस्टम हमें चाहिए होता है. ठीक है? और हमें अपना गार्बेज डस्टबिन में डालना चाहिए, और डस्टबिन क्या होने चाहिए? कवर होने चाहिए. और हमको अपना हाउस रोज क्लीन करना चाहिए, है ना? So sanitation is also very important. The fourth feature of our ideal open space. Our house should not be cluttered, है ना? And it should have enough open space for so that we are able to clean it often. हम इतनी खुली जगह होनी चाहिए, पता चले हमने सामान इतना सारा डाल दिया कि हम झाड़ू ही नहीं मार पा रहे हैं, है ना? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. क्लटर्ड नहीं होना चाहिए घर. टू मेनी थिंग्स शुड नॉट बी केप्ट टुगेदर. और हमें अपने एस्थेटिक्स के हिसाब से रखना चाहिए ना सामान. सुंदर भी दिखना चाहिए. जो हमने सामान फर्नीचर अपने घर में रख रहा है वो इस तरीके से रखा होना चाहिए कि वो हमें देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, और जगह भी होनी चाहिए ताकि हम आराम से घूम सके. ठीक है? सो हमने 4 फीचर्स आइडियल हाउस की पढ़े: ओपन स्पेस, सैनिटेशन, सनलाइट एंड वेंटिलेशन. ओके. अब एक आइडियल हाउस के क्या होते हैं डूज एंड डोंट्स. डूज हैं स्वीप एंड मॉप द हाउस रेगुलरली, रिमूव ऑल कॉबवेब्स रेगुलरली. कॉबवेब्स क्या होते हैं? जाले मकड़ी के. कीप द गार्बेज इन कवर्ड डस्टबिन्स, है ना? गार्बेज को कवर्ड डस्टबिन्स में रखना चाहिए. और क्या क्या पॉइंट्स होंगे? ये आपका पेज नंबर 38 है, उसके अंदर देयर आर मोर पॉइंट्स टू बी रिटन. ओके. ट्राई एंड डू देम ऑन योर ओन, कि आपके और क्या क्या होते हैं डूज एंड डोंट्स. और क्या क्या डूज एंड डोंट्स होंगे? वंस इन अ वाइल ओपन योर windows so that fresh air can flow, है ना? Do not clutter the house. Don't keep water uncovered anywhere in the house. Don't throw the throw garbage on the road, and get the drain clean regularly, है ना? Keep your toilets clean. Make sure that the garbage is not thrown out in the open space. अब इसके अंदर भी you have to write more points, है ना? ये activity 2 है पेज नंबर 38 पर. Try and write these 3 points in each do's and don'ts on your own. Okay, so this was a very small chapter.
and very easy chapter which we have completed very quickly, है ना. अब इसका Who all help us in building an ideal house. कौन बनाता है आइडियल हाउस? अब इसमें कौन कौन चाहिए होता है हेल्प करने के लिए? हमने पहले पढ़ा था ना, मैंने पूछा था कि किनकी आपको मदद चाहिए होगी. तो अगर डिजाइन बनाना है, पर्सन हु मेक्स डिजाइन, हु इज एन आर्किटेक्ट. ठीक है. व्हाट टूल्स डज इट यूज? कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर. अभी आपको जो टूल्स यूज करने हैं, यू हैव टू फाइंड आउट कौन से टूल्स यूज होते हैं, एंड देन यू हैव टू राइट इट हियर. use bricks to build a house. Who is that? Mason. Makes doors and windows. Who does that? Carpenter. Who paints the house? A painter. And who fits pipes and taps etc.? Plumber. And electric wires कौन ले करता है? Electrician. ठीक है. Okay. Now try to find out the tools that they use and write them here. Okay. So this finishes our chapter. I hope read the chapter once yourself. Try to read it. It's very easy and it is very small chapter. And I'll be giving question and answers. To write them in your notebook. Okay. If any problems, you can tell me or message me on personal WhatsApp. Okay, bye.